Good evening, dear student. Welcome to SP Chemistry YouTube channel. Today discuss on organic chemistry in 11th class. Its chapter. We can start. First, GOC. GOC means General Organic Chemistry. What is the first? What is the organic chemistry? The branch of chemistry in which study of carbon and its compound and properties, chemical properties and physical properties of carbon and its compound, that is called organic chemistry. कहने का मीन्स ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके फॉर्मेशन का मीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन से है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट कार्बन प्रेजेंट होता है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या करता है, फॉलो करता है, उसको क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम स्टडी करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. Then what is the organic compound? Compound two or more than atom, two or more than two atom or groups combine with fixed ratio, that is called compound. An organic compound, they compound presence in carbon and hydrogen atom, that is called organic compound. This is basic terminology, but what is the general organic chemistry? More important topic, that effect, electron transfer effect, inductive effect, mesomeric effect, resonance effect, it also called, and other electromagnetic effect. Let's first topic on discuss on board. Consider a general chemical reaction A and B, then C and D. This is a general organic chemical reaction. Sorry, this is a chemical reaction. This is a general chemical reaction, and where A and B is a reactant, and C and D is a product. A reactant and B reactant combine, then formation of C and
C and D is product. What is the reactant? Reactant is two types. First, substrate and reagent. Substrate and reagent. Substrate is a organic species, but reagent is a inorganic species. The substrate is also called main reactant, and reagent is a attacking species. डियर स्टूडेंट, कहने का मीन्स ये है कि A प्लस बी जब रिएक्टेंट आपस में फॉर्मेशन करते हैं तो C प्लस डी के प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सॉरी A प्लस बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो C प्लस डी प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर A और B जो भी एटम्स या ग्रुप या मॉलिक्यूल कंपाउंड होंगे उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और C प्लस डी जो भी बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो मॉलिक्यूल एटम्स या न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। एक सबस्ट्रेट होता है जिसे हम मेन रिएक्टेंट कहते हैं, और बाकी रिएजेंट होता है जो कि अट्रैक्टिव स्पीसीज होती है। सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या इधर भी आप रिएक्शन देखोगे तो इसके अंदर जो मेन रिएक्टेंट होगा उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। वो कौन सी स्पीसीज का होगा, ऑर्गेनिक स्पीसीज का होगा। रिएजेंट की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक स्पीसीज का होगा। सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम एक इंट्रोडक्शन या तो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि सबस्ट्रेट का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। रिएजेंट एक अट्रैक्टिव स्पीसीज है। इसका मीन्स ये है कि ये अटैक्ट करेगा। अटैक किस पे करेगा, मेन कंपाउंड या जो मेन रिएक्टेंट है उस पर अटैक करेगा। कहने का मीन्स ये है कि ये रिएजेंट है वो किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट पे अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मीन्स ऑर्गेनिक मैकेनिज्म होगी। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे सी एंड डी से मैंने रिप्रेजेंट किया, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट सबट्रैक्टिंग सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट हो चुका है। रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट नेक्स्ट हम जब क्लास होगी, रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, रिएजेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बताई थी कि कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है या जो कार्बन एंड उसके डेरिवेटिव्स कंपाउंड है उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ओवरऑल कंपाउंड कार्बन कंपाउंड की पूरी डिटेल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो किस में लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड आता है उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशली प्रॉपर्टीज है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड इट्स हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अदर एटम आने पर वो इनऑर्गेनिक हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्पेशल वो कंडीशन होती है जिसके बेस पे हम नेक्स्ट जब हम टर्न करेंगे टॉपिक पे तो और डिटेल के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ जाओगे आप। आज हम डिस्कस करते हैं जो कल हमने किया था कि कंसिडर कीजिए जनरल रिएक्शन को, जैसे
वापस फिर से जनरल रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए और बी इस प्रकार से कोई रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन करने के बाद सी और डी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने बताया था कि ए और बी को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इन रिएक्टेंट के टू टाइप्स के फॉर्म में होता है, जिससे एक तो सबस्ट्रेट होता है एंड एक होता है वो रिएजेंट होता है। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है? सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एक तो मेन कंपाउंड, मेन रिएक्टेंट होता है। कौन सा होता है? मेन रिएक्टेंट होता है। भी जैसे ये इसका जो टर्मिनोलॉजी है, इसके जो पॉइंट है वो कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल लेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मेन कंपाउंड होता है और ये होता है कौन सा होता है, अट्रैक्टिंग स्पीसीज होती है, अट्रैक्टिंग स्पीसीज होती है। इसकी बात करें सबस्ट्रेट का सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। और इसकी बात करें तो ये कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। ये दो पॉइंट थे, दोनों पॉइंट्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। हम नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट होता है उसको कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है। और ये होता है कौन सा होता है, पोलर कंपाउंड होता है, पोलर स्पीसीज होती है, पोलर स्पीसीज कहेंगे इसे। और ये होगा वो कौन से होगी, नॉन पोलर स्पीसीज। देखो डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि पोलर वर्ड का मीनिंग क्या है, पोलरिटी आती कब है, पोलरिटी का मतलब होता क्या है, नॉन पोलर क्या है, पोलरिटी का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर टू और मोर देन एटम कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो के अंदर से हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड के अंदर जो बोथ कंपाउंड है, इस बोथ कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एग्जांपल इसकी बात करें नॉन पोलर क्या है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया CH3 ले लिया, इसका नाम क्या होगा, एथिन नाम होगा। क्या नाम होगा, एथिन नाम होगा, एथेन नाम होगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, एथेन नाम होगा, C2H6। इस कंपाउंड के अंदर देखिए तो दोनों बोथ एटम है, बोथ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोलरिटी ऑलरेडी जनरेट होने का सवाल ही नहीं होता। तब उस केस के अंदर ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ सबस्ट्रेट जो है रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है, जो मेन रिएक्टेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। पोलर स्पीसीज है, इसके अंदर एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है रिएक्टेंट। तो इस दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। तो उस केस के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से पोलरिटी क्या होती है, जनरेट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें नॉन पोलर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पोलरिटी आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इफेक्ट लगने की वजह से इसके अंदर पोलरिटी आती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लेस पोलरिटी होती है। और इसके अंदर क्या होती है, मोर पोलरिटी होती है। इस प्रकार से अच्छे से समझ सकते हैं। देन उसके बाद लेस पोलरिटी होती है। ये जो मेन पॉइंट है सबस्ट्रेट और रिएजेंट को इजीली समझ सकते हैं। अब ये जो हमारी जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, एक हमने कंसीडर की थी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे, जैसे मैंने इस प्रकार से एक कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, इस प्रकार से, इसका नाम क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बिकॉज रीजन ये है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हमको अच्छे से समझना। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, SBI के साथ करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा रहा हूँ। अब इस केस के अंदर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब
यदि मान लो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड उस कार्बन वाले को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। जैसे इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस के अंदर इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इस प्रकार से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आ जाएगा। और एक बार लिखना माता, जैसे इसके अंदर ये इस प्रकार से है तो ये मतलब ये इस प्रकार से होगा H+ और Br- के फॉर्म में। तो ये H+ कौन सी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एटम और आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, CH3। और ये जो Br है माइनस के फॉर्म में, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तब उस केस के अंदर इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 और Br, और इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से या केयरफुली देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ कि जो ये एथिन है, ये एथिन आपको पता होगा कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक स्पीसीज है। तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, सबस्ट्रेट है। कौन सा रिएजेंट है, सबस्ट्रेट है। और ये Sbr है, ये रिएजेंट अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक्टिव स्पीसीज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन सा हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा। रिएजेंट को और हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। रिएजेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो लेट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ये देखो टर्म्स वापिस में बता देता हूँ। ये हमारे पास एथिन है और एथिन की रिएक्शन में Sbr से करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये देखो ऑर्गेनिक स्पीसीज है तो इससे मेन रिएक्टेंट या सब्सट्रेट कह सकते हैं इसको। और ये अटैक कर रहा है, इसलिए देखो किसके फॉर्म में आ जाएगा, रिएजेंट। आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन कंपाउंड की ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है H और Br के, तो इसके अंदर स्पष्ट है कि इसके अंदर क्या होगी, पोलरिटी होगी। क्या होगी, पोलरिटी होगा। ये पोलर कंपाउंड है और आपको मैंने बताया हुआ है कि रिएजेंट होता है वो क्या होता है, पोलर स्पीसीज होता है। कौन सा स्पीसीज होता है, पोलर। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस केस के अंदर इसके अंदर किसी प्रकार की पोलरिटी जनरेट होगी नहीं। अदर केस के अंदर हो सकती है, एक्सेप्शन केस क्रिएट हो सकता है, अलग इफेक्ट लग सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरली आप देखोगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, दोनों कार्बन ही है। तो उस केस के अंदर इसके जो म्यू की वैल्यू होती है, हम पोलरिटी या डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों का क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब पोलरिटी इसके अंदर होगी नहीं, नॉन पोलर कंपाउंड है। अब यहाँ पर मैंने लेस पोलरिटी लिखा कि यहाँ पर अटैक करने से या कोई इफेक्ट आने की वजह से पोलरिटी जनरेट हो सकती है थोड़ी सी, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस पोलरिटी बताया हुआ है, यहाँ पर मोर पोलरिटी बताया हुआ है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिएजेंट, टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट होते क्या, मैंने बता दिया रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। रिएजेंट सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट का वर्क करती है, रिएक्टेंट फॉर्म में होती है लेकिन वो अटैक करती है मेन रिएक्टेंट पे, और मेन रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। ये टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि रिएक्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मैं कंडीशन बता देता हूँ। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से हो रही है, तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास जो मैंने कल क्लास ली थी और आज एक क्लास ली है, तो दोनों को आप जब भी नेक्स्ट क्लास लेना है उससे पहले रिवीजन करेंगे तो आप फर्स्ट क्लास से करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यही कॉन्सेप्ट है कि आपको रिवीजन करना है वो स्टार्टिंग क्लास फर्स्ट क्लास से लगाकर
जो भी आपकी क्लास रनिंग है वहाँ तक करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज जो हमने पढ़ा है तो कल वाली क्लास के अंदर रिविजन करना, ऐसा नहीं है। आपके मान लो हम कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे तो 7 डेज हो गया, तो 7 डेज पे ऐसा नहीं कि आप 7 डेज की क्लास लेने आ रहे हो तो 6 जो क्लास थी उसका रिविजन करके आए हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो लर्न करना ज़्यादा होता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है लॉजिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए आपको क्लास नंबर फर्स्ट से लेकर क्लास नंबर जो भी आपके रनिंग क्लास है वहाँ तक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम या डाउट्स आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे हम बात कर रहे थे रेजेंट की, रेजेंट टाइप्स ऑफ रेजेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेजेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर देखो फर्स्ट की बात करो तो एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है न्यूक्लियोफिलिक। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक को देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ई पॉजिटिव के फॉर्म में, और न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है Na- के फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप डिटेल में जाता हूँ। जैसे मैं बता सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसी स्पीसीज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो अगर इसका नाम क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो। इसके अंदर डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसने पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन किया हुआ। इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने? गेन किया, मतलब इसके पास पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो इसका मतलब इसका दूसरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा नाम, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक का दूसरा नाम वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और न्यूक्लियोफाइल का कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कह सकते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज में न्यूक्लियस डिपेंड करना चाहिए। देखते हैं डिटेल में पूरा बताया। इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और ये बात करें तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके अंदर कम है तो इलेक्ट्रॉन को छाएगा, इसका मतलब इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और बात करें तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रोफिलिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसका भी लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वही आता है कि इसके अंदर बात करें तो इसका देखो मीनिंग ये आता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिक है। इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की क्या होनी चाहिए? टेंडेंसी होनी चाहिए। तो मतलब कह सकता है कि हैव टेंडेंसी वन लोन टेंडेंसी गेन ऑफ वन लोन पेयर टेंडेंसी गेन ऑफ वन लोन पेयर। एक लोन पेयर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होनी चाहिए? टेंडेंसी होनी चाहिए। और इसके अंदर हैव
tendency donate of one lone pair। मतलब कहने का मतलब आप मीनिंग समझिए इस पॉइंट का कि आप इलेक्ट्रोफाइल बता रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लगी स्पीशीज नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तब उस केस के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा या जो अगर कंपाउंड की जब रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, तो इलेक्ट्रोफाइल को सेटिस्फाई न्यूक्लियोफाइल आके करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अंदर ऐसा नहीं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तो है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा हुआ है टेंडेंसी डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के उसके अंदर क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए उसके अकॉर्डिंग हम कल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है और कैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।